हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो स्टूडेंट्स, हम साइंस का चैप्टर 2 कर रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम इसके कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि कोई विलयन, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, वो क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, यानी कि रेड लिटमस है उसको कैसा कर दे रहा है, वो ब्लू कर रहा है। तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसका क्या बताना है, पीएच बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन दे रखा है आपको 1, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 4, सी ऑप्शन दे रखा है आपको 5 एंड डी ऑप्शन दे रखा है आपको 10, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, आपको एक सॉल्यूशन, इसमें आपको एक सॉल्यूशन दिया है जो क्या कर रहा है, रेड लिटमस को क्या कर दे रहा है, ब्लू कर रहा है, और इसका पीएच बताना है कि क्या होगा। अब देखो हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। तो पीएच स्केल देखो क्या होता है, जो पीएच स्केल का मान क्या होता है, 0 से 14 तक होता है, और 7 क्या होता है, न्यूट्रल। अगर देखो, अगर 0 से 7 के बीच में कोई वैल्यू आती है तो वो चीज क्या होती है, आपकी एसिडिक होती है, ठीक है। अगर 7 से 14 के बीच में कोई सॉल्यूशन है तो वो क्या होता है, आपका बेसिक होता है, और अगर 7 पे आता है तो वो क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है, ठीक है। ना ही वो एसिडिक होता है, ना ही बेसिक होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे बताना है, क्या बताना है कि उसका पीएच क्या होगा, ठीक है। वो क्या कर रहा है, रेड लिटमस को क्या कर रहा है, ब्लू कर रहा है। अब आपको पता है कि जो बेस होते हैं, ठीक है, जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को किस में चेंज करते हैं, ब्लू में चेंज करते हैं। तो अब देखो 1 एसिडिक है, ये तो नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी एसिडिक है, 5 भी नहीं होगा, एसिडिक है। तो आपका ऑप्शन डी यानी कि 10 क्या है, आपका बेसिक है। तो जो भी आपके बेस होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो लिटमस पेपर होता है उसको रेड से किस में चेंज करते हैं, ब्लू में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन सेकंड, इसमें पूछा है कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से, ठीक है, एग है, ठीक है, उसके पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को, यानी कि लाइम वाटर को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा। अब देखो, ए ऑप्शन दे रखा है आपको, ए दे रखा है NaCl, ठीक है, बी दे रखा है आपको HCl, सी दे रखा है आपको LiCl, और डी दे रखा है आपको KCl। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, अब देखो एक सॉल्यूशन है, वो क्या कर रहा है, अंडे के पीसे हुए कवच, यानी कि जो उसके एग क्रस्ट है, ठीक है, से अभिक्रिया कर क्या करे, गैस उत्पन्न करता है, ठीक है, गैस उत्पन्न करता है जो लाइम वाटर, यानी कि चूने के पानी को कैसा कर रहा है, मिल्की कर रहा है, ठीक है। तो इस विलयन में क्या होगा पूछा है, इसमें से हमको बताना है। अब देखो, जब हमने एसिड की रिएक्शंस पढ़ी थी, ठीक है, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो उसमें क्या हो रही थी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी, तो वही क्या करती है, जब लाइम वाटर के साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है, तो उसको क्या क्या करती है, उसको क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। जो आपका लाइम वाटर होता है उसको कैसा बना देती है, मिल्क, यानी कि दूधिया कर देती है। तो देखो वो रिएक्शन क्या थी, जब क्या थी, एसिड, ठीक है, जब क्या कर रहे थे, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहे थे, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहे थे, तो क्या बना रहे थे, आपका एक तो बन रहा था आपका सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता था, ठीक है। और जब कार्बन डाई गैस थी, ठीक है, जो ये कार्बन डाई गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, जब क्या कर रही थी, आपके लाइम वाटर, यानी कि चूने के पानी के साथ जब रिएक्शन कर रही थी, तो कैसा प्रोडक्ट बना थी, उसको कैसा कर देती थी, मिल्की कर देती थी, ठीक है। तो उसमें क्या था, एसिड था। तो यहाँ पे जो आपका एसिड है वो कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो जो एग क्रस्ट, अब देखो जो अंडे के कवच, ठीक है, अंडे का जो पिसा हुआ कवच होता है वो भी किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसीलिए हम जब एसिड की रिएक्शन कहते हैं, मेटल कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट से जब रिएक्शन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जब एसिड की, ठीक है, मेटल कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि जो अंडे का पीसा हुआ कवच होता है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, आपका कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस क्या बनेगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस
वाटर। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी उत्पन्न होगी, जो क्या करेगी, आपके लाइम वाटर को क्या कर देगी, मिल्की करेगी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका, HCl हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखो NaOH का 10 ml विलियन, यानी कि देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का 10 ml विलियन, यानी कि सॉल्यूशन है 10 ml। ठीक है, विलियन क्या है, HCl के 8 ml विलियन से, यानी कि HCl के 8 ml विलियन से क्या है, पूर्णतः क्या है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, पूर्णतः क्या हो रहा है, ये जब हम क्या कर रहे हैं, NaOH का 10 ml सॉल्यूशन ले रहे हैं और क्या है, HCl के 8 ml विलियन से क्या हो रहा है, वो न्यूट्रल हो जा रहा है। ठीक है, यदि हम, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा यदि हम NaOH के उसी विलियन का 20 ml ले लें। अब देखो यहाँ पे 10 ml लिया है, फिर क्या लें, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या ले लें, अगर हम 20 ml लेने पूछ रहे हैं, तो इसे उदासीन करने के लिए, यानी कि इसको न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है, करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए दे रखा है आपको, ए ऑप्शन दे रखा है आपको 4 ml। ठीक है, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 8 ml, सी ऑप्शन दे रखा है 12 ml और डी ऑप्शन दे रखा है आपको 16 ml। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, देखो जब NaOH का 10 ml विलियन था, ठीक है, तो ये क्या है, HCl के कितने विलियन से न्यूट्रल हो रहा है, 8 ml से हो जा रहा है। तो बोलते, और यदि क्या करें, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का 20 ml ले रहे हैं, तो इसे न्यूट्रल करने के लिए HCl के उसी विलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। अब देखो जब 10 ml था तो 8 ml HCl की आवश्यकता थी। ठीक है, अगर 20 कर दिया है, ठीक है, इसका क्या हो गया, दुगना हो गया, 20 कर दिया है, तो HCl का भी क्या हो जाएगा, दुगना ml सॉल्यूशन लेंगे तो कितना होगा, 8 का दुगना कितना हो जाएगा आपका 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर 10 के लिए 8 ml विलियन की आवश्यकता पड़ी है, तो 20 के लिए कितनी पड़ेगी, 16 ml की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 ml हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है अपच का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपका एंटीबायोटिक, ठीक है, बी है आपका एनाल्जेसिक, और सी ऑप्शन आपका एंटासिड, और डी ऑप्शन है आपका एंटीसेप्टिक। अब देखो अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अपच कब होती है, जब क्या कहते हैं, जब हम खाना खाते हैं। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो क्या करता है, हमारे खाने को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, अगर हमारा स्टमक अगर उसमें HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, हमें क्या हो जाती है, अपच हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, अपच होती है। तो अगर HCl की मात्रा यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो रही है, तो उसको क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एंटासिड का यूज करते हैं। ठीक है, एंटासिड का यूज करते हैं, जिससे क्या हो जाए, जो आपका एसिड है वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, यानी कि एंटा एसिड, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि एसिड को क्या करेगा, वो कम कर देगा। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, एंटासिड का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें है
निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसमें आपको ए दे रखा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। अब तो इसको हमें क्या लिखना है, पहले इसका शब्द समीकरण लिखना है, उसके बाद उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, शब्द समीकरण लिखेंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा है, ये डाइल्यूट यानी कि तनु है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, पानी की मात्रा अधिक है, तो क्या है, तनु है यानी कि डाइल्यूट है। जब इसको हम क्या कर रहे हैं, दानेदार जिंक, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपका, जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी शब्द समीकरण होगी। ठीक है, इसकी क्या हो गई, ये शब्द समीकरण हो गई। अगर हम इसकी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, ये क्या है, डाइल्यूट है, और प्लस क्या है, जिंक है। ठीक है, जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकले। अब इसको हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में भी 2 है, सल्फर 1, प्रोडक्ट में भी 1, ऑक्सीजन 4, प्रोडक्ट में भी 4, जिंक 1, वहाँ पे 1। तो ये रिएक्शन क्या है, पहले से ही क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें बी दे रखे हैं, बी है इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, बी है आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ, मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। क्या लिखा है आपका यहाँ पे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो किसके साथ कर रहा है, मैग्नीशियम पट्टी के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इसका हम शब्द समीकरण लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा है, डाइल्यूट है, तनु, और प्लस क्या है, मैग्नीशियम। ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसका हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl, ये क्या है आपका, डाइल्यूट है, प्लस क्या है आपका, मैग्नीशियम। ठीक है, जब रिएक्शन करें तो क्या बना है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, यानी कि MgCl2 प्लस क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसका हमने रासायनिक समीकरण लिखा। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन वहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम कितना करेंगे, 2 कर देंगे। तो क्या हो गया आपका, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, मैग्नीशियम 1, यहाँ भी 1, वहाँ भी 1। ठीक है, तो आपकी ये भी क्या हो गई, आपकी बैलेंस शब्द समीकरण भी लिख लिया हमने इसका, और इसको क्या कर, रासायनिक समीकरण लिख के हमने इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब देखो सी क्या दे रखा है, इसमें सी दे रखा है आपको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के
हाँ, सी दिया आपको। तनु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट। तो हमें क्या करना है, जो आपका क्या है, इसका शब्द समीकरण लिखते हैं पहले। सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा है, तनु, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है आपका, एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनाएगा ये, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, इसका हम क्या लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4 डाइल्यूट है, प्लस क्या है, एल्यूमिनियम। अब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा आपका, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, यानी कि Al2SO4 का होल थाइस। ठीक है, प्लस क्या होगा आपका, हाइड्रोजन गैस। अब इसको क्या करना है, हमने बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2, वहाँ पे भी 2, लेकिन यहाँ पे देखो सल्फर कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 3 12 क्या हो गया आपके ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे हम कितना करें, हाँ तो कितना करेंगे, कितना 3 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या है, सल्फर भी कितना है, 3 है, और आपका ऑक्सीजन कितना, 4 3 12 हो गया। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, तो यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो क्या 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखो 3 सल्फर यहाँ पे हो गए, ऑक्सीजन कितने होंगे, 4 3 12, क्या हो गया, 4 3 12 आपके ऑक्सीजन हो गए, और एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, 2, तो यहाँ पे भी कितना हम करेंगे, 2। तो ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। ठीक है, देखो पूरी रिएक्शन बैलेंस। और अब रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं, आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया, अगर किसी को अभी भी नहीं आया तो वो वाली वीडियो देख के सीख सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब देखो अगला दे रखा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, डी दे रखा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ, लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। ठीक है, अभिक्रिया करता है। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ, लौह का रेतन यानी कि आयरन है वो, Fe के साथ क्या करता है आपका, अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक क्या लिखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका शब्द समीकरण लिखेंगे हम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, तनु, किसके साथ रिएक्शन कर, लौह के रेतन यानी कि आयरन के साथ कर रहे हैं। और क्या बनाएगा ये रिएक्शन करके आपस में, आयरन क्लोराइड प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखो, अब इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं। HCl हो गया आपका, डाइल्यूट हो गया, प्लस क्या है आपका Fe, आयरन हो गया। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, आयरन क्लोराइड बनाएगा, यानी कि FeCl3 प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखो
हाइड्रोजन 2, यहाँ पे कितना है 1, क्लोरीन यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे हम कितना करेंगे 3, अगर हम यहाँ पे 6 करते हैं, ठीक है 6 करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने कितना करना पड़ेगा 2, और यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 3, तो देखो, और यहाँ पे देखो 6 क्लोरीन, 3 दूनी 6, क्लोरीन भी 6 हो गए, 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, ठीक है, और Fe यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे भी कितना हो गया 2, तो ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो आज के लिए हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के आज हमने 5 क्वेश्चन करे। आई होप कि आपको वो सब समझ में आए होंगे। अगर किसी को इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।